दोस्तों, मैं शिवमान सोलंकी अपने यूट्यूब चैनल लॉ टेस्टिंग पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम सीआरपीसी के सेक्शन 125 से लेकर के 127 तक सेक्शन पर विचार विमर्श करने का प्रयास करेंगे और समझने और समझाने का प्रयास करेंगे। सीआरपीसी का सेक्शन 125 जो है वो मेंटेनेंस की बात करता है। ये मेंटेनेंस जो होगा वाइफ के लिए होगा, चिल्ड्रन के लिए होगा, पेरेंट के लिए होगा। इस सेक्शन में सर्वप्रथम जो क्लास 1 जो है इसका है वो ये कहता है कि एक ऐसी पत्नी जो कि अपने आप को मेंटेन करने में अनेबल हो, यानी कि वो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हो। एक ऐसी संतान जो कि लिजिटिमेट हो या फिर इललिजिटिमेट हो, चाहे वो शादीशुदा हो या ना हो, अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, अगर वो अपने आप को मेंटेन करने में असमर्थ है। तीसरे क्लास सी में ये कहा गया है कि ऐसा लेजिटिमेट और इललेजिटिमेट चाइल्ड जिसमें विवाहित पुत्री नहीं है, हु हैज़ अटेन्ड मेजॉरिटी, जिसने व्यवस्था प्राप्त कर ली है, वेयर सच चाइल्ड इज बाय रीजन ऑफ एनी फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटी और इंजरी अनएबल टू मेंटेन हरसेल्फ, जहाँ किसी संतान किसी शारीरिक या मानसिक असमानता या क्षति के कारण अपने भरण पोषण करने में असमर्थ हो। तो क्लास बी में ये कहा गया है कि कोई धर्मज या अधर्मज संतान, चाहे विवाहित हो या ना विवाहित हो, वो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हो, वो अपना भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। और क्लास सी में कह दिया कि धर्मज या अधर्मज संतान जो विवाहित पुत्री नहीं है, जिसने व्यवस्था प्राप्त कर ली है लेकिन वह शारीरिक या मानसिक रूप से असमान है या किसी क्षति के कारण अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, तो वो भी अपना भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। वो अपने पिता या माता जो भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, वो भी अपना भरण पोषण ले सकते हैं। तो ये ABCD में जो है ये उन लोगों के विषय में बताया गया है कि कौन भरण पोषण ले सकते हैं। और क्लास 1 के शुरुआत में ही ये बता दिया गया है कि किससे भरण पोषण ले सकेंगे। इफ़ एनी पर्सन हैविशन सफिशिएंट मीन्स नेग्लेक्ट टू रिफ्यूज टू मेंशन, एनी पर्सन, वहाँ पर कहा गया एनी पर्सन, किसी से भी, यदि वो लेकिन उसमें ये कहा गया है कि यदि उसके पास सफिशिएंट मीन्स ना हो। अब एनी पर्सन के बाद यहाँ नीचे जैसे लिखा गया है कि हिज वाइफ, यानी कि एक व्यक्ति जिसकी पत्नी, हिज वाइफ का मतलब उसकी पत्नी से आ गया है। हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड क्लास बी में आ गया है। तो हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड का मतलब ये हो गया कि उसके धर्मज या अधर्मज संतान। क्लास सी में कह दिया हिज इलेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड नॉट बीइंग ए मैरिड डॉटर, इसका मतलब कि उसी के संतान जो अधर्मज या अधर्मज है जिसने व्यवस्था प्राप्त कर ली हो लेकिन किसी फिजिकल एबनॉर्मलिटी की वजह से अपने आप को मेंटेन करने में असमर्थ है। हिज फादर और मदर, यानी कि उसके माता पिता जो कि अपने आप को मेंटेन करने में असमर्थ हो। तो कोई ये सारा बर्डन जो है हस्बैंड के ऊपर डाला गया, यानी कि व्यक्ति के पुरुष के ऊपर डाला गया है कि यदि कोई व्यक्ति जो पुरुष है और यदि उसकी पत्नी या कि उसकी धर्मज या अधर्मज संतान या फिर पिता या माता जो अपने भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, वो अपने उस व्यक्ति से भरण पोषण ले सकते हैं जो कि उसका पिता है या फिर उसका पुत्र है या फिर उसके पति है। लेकिन इसमें ये भरण पोषण का राइट जो है ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। ये एब्सोल्यूट राइट किस लिए नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ये कह दिया गया क्लास 1 की जो शुरुआती जो लैंग्वेज है उसमें ये कह दिया गया इफ़ एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मीन्स, यदि पर्याप्त साधन वाला कोई व्यक्ति, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो कि इन्फॉर्म है या फिर वो स्वयं साधन विहीन है, यानी कि उसके पास भरण पोषण खुद के करने के बांधे पड़े हुए हैं, वो दूसरों को भरण पोषण क्या देगा? तो यहाँ पर एब्सोल्यूट लाइबिलिटी नहीं रहेगी। इस यहाँ पर थोड़ा सा राइडर डाला गया है कि इफ़ एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मीन्स। अब यहाँ पर आगे ये कह दिया गया है कि भरण पोषण करेगा कौन, मतलब किसके समझ ये एप्लीकेशन जाएगी, ये आवेदन किसके समझ जाएगा? ए मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास में अपॉन ए प्रूफ ऑफ सच निगलेक्ट और रिफ्यूज़ल, यानी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास जाएगा और क्या लगेगा साथ में, उसमें साक्ष्य देना पड़ेगा कि उसने प्रूफ ऑफ सच निगलेक्ट और रिफ्यूज़ल, यानी कि उस व्यक्ति ने भरण पोषण करने से इनकार किया हो, इसका साक्ष्य देना पड़ेगा। ऑर्डर ऑफ सच पर्सन टू मेक मंथली अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हिज वाइफ और सच चाइल्ड
father or mother at such monthly rate as such magistrate think fit, and to pay the same to such person as the magistrate from time to time direct। भरण पोषण करने की अपेक्षा जो भरण पोषण करने में जो अपेक्षा करता है या फिर भरण पोषण करने से इनकार करता है, तो वो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ऐसी उपेक्षा या इनकार के साबित हो जाने पर, गौर कीजिएगा, साबित हो जाने पर ऐसे व्यक्ति को यह निर्देश दे सकता है कि वह अपनी पत्नी या संतान या पिता माता को भरण पोषण के लिए ऐसी मासिक दर पर, जिसे मजिस्ट्रेट सीख समझे, मासिक भत्ता दे, और ऐसे भत्ते का संदाय ऐसे व्यक्ति को करे जिसको संदाय करने का मजिस्ट्रेट समय समय पर निर्देश दे। परंतु मजिस्ट्रेट खंड खा क्या है, अपनी धर्मज या अधर्मज अवैध संतान जो विवाहित हो या न हो, जो भरण पोषण करने में असमर्थ हो, क्या है, परंतु मजिस्ट्रेट खंड खा में निर्दिष्ट अवैध पुत्री के पिता को निर्देश दे सकता है कि वह उस समय तक ऐसा भत्ता दे जब तक वो वयस्क नहीं हो जाती। यदि मजिस्ट्रेट को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी वयस्क पुत्री यदि वह विवाहिता है, पति के पास पर्याप्त साधन नहीं है, तो वो उसको भी वो मेंटेनेंस देने के लिए उसको बाध्य कर देगा। परंतु यदि इस उपधारा के अधीन भरण पोषण के लिए मासिक भत्ते संबंधित कार्रवाइयों के दौरान मजिस्ट्रेट ये आदेश दे सकता है कि वह अपनी पत्नी या ऐसी संतान, पिता या माता के अंतरिम भरण पोषण और ऐसी कार्रवाई के लिए खर्चे के लिए ऐसी राशि दे इसे मजिस्ट्रेट ठीक समझे, और इस राशि का संदाय ऐसे व्यक्ति को करे जिसे संदाय करेगा मजिस्ट्रेट समय समय पर निर्देश दे। यानी कि ये जो क्लास 1 के जो प्रोविज़ो, जो दूसरा प्रोविज़ो जोड़ा गया है, उसमें यह कह दिया गया है कि अंतरिम भरण पोषण की बात कह दी गई है और कार्रवाइयों का जो खर्च है उसको देने की बात कह दी गई है। परंतु इसका जो द्वितीय परंतु के अधीन भरण पोषण के मासिक भत्ते और कार्रवाई के लिए आवेदन का जो निस्तारण है उसकी एक समय सीमा तय कर दी गई है। उसमें ये कह दिया गया है कि 60 दिन के अंदर यथासंभव इसको निपटाने का प्रयास किया जाए। अब इसमें एक स्पष्टीकरण दिया गया है। स्पष्टीकरण में माइनर और वाइफ यानी अवयस्क और पत्नी की परिभाषा दी गई है कि इस सेक्शन 125 के संदर्भ में माइनर की क्या डेफिनेशन होगी। माइनर क्या होगा? माइनर वो व्यक्ति होगा कि जिसने इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 के अंतर्गत उसने मेजॉरिटी अटेंड न की हो। कि अवैध से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके भारतीय व्यवस्था अधिनियम 1875 के उपबंधों के अधीन ये समझा जाता है कि उसने व्यवस्था प्राप्त नहीं की है। और पत्नी के अंतर्गत ऐसी स्त्री भी है जिससे पति ने विवाह विच्छेद कर लिया या जिसके पति ने विवाह से विच्छेद कर लिया, जिसने पुनर्विवाह नहीं किया। यानी कि पत्नी में ऐसी पत्नी के बारे में कहा गया है जिसका डाइवोर्स तो हो गया, लेकिन उसने अगर दोबारा शादी नहीं की है तो वो तब तक अपने पति से भरण पोषण ले सकती है जब तक उसने रीमैरिड न की हो। लेकिन उसमें पर भी जो पत्नी का जो भरण पोषण है उसमें यहाँ पर जो क्लास 1 के एक क्लास में जो पत्नी के बारे में बताया कि ऐसी पत्नी, ये भी एब्सोल्यूट नहीं, क्योंकि वहाँ पर भी कहा गया ऐसी पत्नी दोज हु आर अनेबल टू मेंटेन करता है, जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। ऐसा नहीं कि जो अपना भरण पोषण कर सकती है फिर भी वो अपने पति से भरण पोषण ले, ऐसा नहीं। क्लास 2 में कहा गया है कि एनी सच अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस और अंतरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंस ऑफ द प्रोसीडिंग शैल बी पेएबल फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर और इफ सो ऑर्डर फ्रॉम द डेट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर द मेंटेनेंस और अंतरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंस प्रोसीडिंग एज द केस में भी। अब क्लास 2 में ये बताया गया कि भरण पोषण का यदि जो आदेश होगा ये कब से लागू होगा। भरण पोषण का आदेश जो होगा या तो फिर जो है भरण पोषण का आदेश भरण पोषण या अंतरिम पोषण और कार्रवाई को आवेदन की यथास्थिति तारीख से संदेह होगा, या फिर जिस तारीख को इसने जो है भरण पोषण के लिए प्रार्थना पत्र दिया है उस तारीख से दिया होगा। इफ सो ऑर्डर फ्रॉम द डेट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर द मेंटेनेंस एंड एक्सपेंस ऑफ द प्रोसीडिंग एज द केस में भी। यानी कि ये तो यानी यहाँ पर दो बातें हो गई क्लास 2 में, या तो ये डेट ऑफ ऑर्डर से हो सकता है या फिर डेट ऑफ एप्लीकेशन से, क्योंकि जब एप्लीकेशन मैंने मान लीजिए आप आज आपने दी है उसके 1 महीने या 20 दिन बाद जो है आपकी एप्लीकेशन डिसाइड हो रही है, तो डेट ऑफ एप्लीकेशन से भी हो सकता है, या फिर जो है जिस दिन ऑर्डर हो रहा है जिस दिन ऑर्डर फाइनली हो रहा है उस तारीख से भी ऑर्डर को मेंटेनेंस के लिए आवेदन मेंटेनेंस को लागू किया जा सकता है। क्लास 3 पे कह दिया गया है कि इफ़ एनी पर्सन सो ऑर्डर्स
fails without sufficient cause to comply with the order, any such magistrate may, for every breach of the order, issue a warrant for levying the amount to the manner provided for the levying fines, and may sentence such person for the whole or any part of each month, allowing for the maintenance for the interim maintenance and expense of the proceeding, as the case may be, remaining unpaid for the execution of the warrants to imprisonment for a term which may extend to 1 month or until payment if sooner made। क्या कह दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति पर्याप्त कारण के बिना, यानी जो मजिस्ट्रेट का जो आदेश है उसको पर्याप्त कारण के बिना मानने में असमर्थ रहता है, तो ऐसे प्रत्येक भंग के लिए मजिस्ट्रेट जो है वारंट जारी करेगा, और वारंट की जो अपने जो वारंट का जो अमाउंट होगा वो उस तरीके से लिया जाएगा जैसे कि अमाउंट की रिकवरी की, जैसे मोड ऑफ लेविंग फाइन्स की रिकवरी की जाती है वैसे इसकी रिकवरी की जाएगी। अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस फॉर द एंटीमेंटेनेंस एंड एक्सपेंस एज अ प्रोसीडिंग, और यदि फिर भी वो नहीं देता है तो ऐसे किसी भाग के लिए, ऐसे किसी व्यक्ति को 1 मास तक की अवधि के लिए, और यदि वो अपने पूर्व में चुका दिया गया है तो चुका देने वाले समय तक के लिए कारावास का दंड भी दे सकता है। इसकी के नीचे क्लास 3 में एक प्रोविजन जोड़ा गया है, प्रोवाइडेड दैट नो वारंट शैल बी इशूड फॉर द रिकवरी ऑफ एनी अमाउंट ड्यू अंडर दिस सेक्शन अनलेस एप्लीकेशन बी मेड टू द कोर्ट टू लेवी सच अमाउंट विदाउट एनी पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच इट बिकम ड्यू। पर इस धारा के अधीन दे किसी रकम की वसूली के वारंट तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक रकम को उद्गृहित करने के लिए उस तारीख को जिसको दे हुई 1 वर्ष के अंदर न्यायालय से आवेदन नहीं किया हुआ। ये कंडीशन लगाई गई है कि यदि मान लीजिए आपके पक्ष में मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया है तो उसकी रिकवरी के लिए 1 साल के अंदर आपको न्यायालय के अंदर एप्लीकेशन लगानी होगी, और यदि आपने 1 साल के अंदर एप्लीकेशन नहीं लगाई तब फिर आप उसकी रिकवरी नहीं करा पाएंगे। प्रोवाइडेड फर्दर, इसमें आगे जोड़ा गया है, दैट इफ सच पर्सन ऑफर्स टू मेंटेन हिज वाइफ और कंडीशन ऑफ हर लिविंग विद हिम एंड सी रिव्यूज टू लिव विद हिम, सच मजिस्ट्रेट में कंसीडर एनी ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल stated by her and may make an order under this section, notwithstanding such order if he is satisfied that there is a just ground for so doing। परंतु कोई ऐसा व्यक्ति इस शर्त के साथ भरण पोषण करने की प्रस्तावना करता है कि उसकी पत्नी उसके साथ रहे और वो पति के साथ इनकार करती है, तो मजिस्ट्रेट उसके द्वारा कथित इनकारों के किन्हीं आधारों पर विचार कर सकता है। यानी कि विदाउट एनी रीजन इनकार नहीं होना चाहिए, अगर कोई रीजनेबल कॉज है तो उस पर विचार करेगा मजिस्ट्रेट, और ऐसी प्रस्तावना किए जाने पर भी वह इस धारा के अधीन आदेश दे सकता है यदि इसको समाधान हो जाता है कि ऐसा आदेश देने के लिए न्याय संगत आधार है। इसमें एक्सप्लेनेशन जोड़ा गया है, इफ हस्बैंड हैज कॉन्ट्रैक्टेड मैरिज विद अनदर वुमन और कीप्स ए मिस्टेड इट शैल बी कंसीडर्ड जस्ट ग्राउंड फॉर हिज वाइफ रिफ्यूजल टू लिव विद हर। यदि पत्नी अपनी ने अन्य स्त्री से विवाह कर लिया है या फिर वो रखेल रखता है तो यह वह अपनी पत्नी द्वारा उसके साथ रहने के इनकार का न्याय संगत आधार होगा। क्लास 4 में कहा गया, नो वाइफ शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव or an allowance for the maintenance or the interim maintenance and expense of the proceeding as the case may be from the husband under this section if she is living in adultery or without any sufficient reason she refused to live with her husband if they are living separately by mutual consent। क्लास 4 में 3 ग्राउंड बताए गए हैं जिसमें ये बताया गया है कि किन ग्राउंड के आधार पर वो मेंटेनेंस देने से मना कर सकता है। पहला ग्राउंड क्या है, यदि पत्नी एडल्टी में रह रही हो। दूसरा ग्राउंड क्या है कि विदाउट एनी सफिशिएंट रीज़न वो पति के साथ रहने से इनकार कर सकती हो। और तीसरा ग्राउंड क्या गया है, इफ़ दे आर लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसर्न, यानी कि वो आपसी सहमति से अलग रहेगी। यानी कि सेक्शन 13B में जो अगर म्यूचुअल कंसर्न से आपका डाइवोर्स हो गया है तो उस कंडीशन में आप मेंटेनेंस के लिए हकदार नहीं होंगे। क्लास 5 में कह दी कि ऑन प्रूफ ऑफ दैट एनी वाइफ इन हुज फेवर एन ऑर्डर हैज़ बीन मेड अंडर दिस सेक्शन is living in adultery or without any sufficient reasons is refused to live her husband and they are living separately by mutual consent, the magistrate shall cancel the order। यानी कि अब क्लास 5 में कैंसिलेशन की बात कही है। 125 सब क्लास 5 में 125 सब क्लास 1 का जो ऑर्डर होगा उसके कैंसिल होने की बात कही गई है। 125 सब क्लास में कैंसिल होने के आधारों के बारे में कहा गया है। क्लास 5 में क्या कहा गया है कि अगर मजिस्ट्रेट के सामने इस बात का सबूत दिया जाता है कि वो पत्नी जो है एडल्टी में रह रही है,
या फिर बेगर किसी रीजन के जो उसके साथ में रहना मना कर रही है, या फिर उसके साथ म्यूचुअल कंसेंट के साथ डाइवोर्स हो चुका है, यानी म्यूचुअल कंसेंट से अलग रह रही है, तो मजिस्ट्रेट क्या होगा 125 सब क्लास 1 का जो ऑर्डर है वो कैंसिल कर देगा। इसके आगे जो है सेक्शन 126 और 127 की जो चर्चा मैं अगले वीडियो में करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो और आगे इसी चैनल के लिए आप चाहते हैं कि मैं अच्छे से अच्छा वीडियो बनाता रहूं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।